और उस मोहब्बत की दुकान की कितनी बड़ी कीमत हिंदू संस्कृति और सभ्यता को चुकानी पड़ी है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा, भाई अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर भारत की राजनीति में आपको सर्वाइव करना है आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, तो आप ये मोहब्बत की दुकान में ताला लगाइए, बंद करिए इसे। नहीं चाहिए हमें ये मोहब्बत की दुकान, देश के बचे शेष हिंदुओं को नहीं चाहिए मोहब्बत की दुकान। अभी तो गनीमत है कि एक कहा जाता है ना कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती है। ऐसा तो राहुल गांधी ने महसूस किया ही होगा कि पिछले लोकसभा में उन्होंने मोहब्बत की दुकान के नाम पे और संविधान खतरे में है उसके नाम पे कुछ बरगला लिया लोगों को, और काठ की हांडी आंशिक रूप से चढ़ गई। और यूपी में सपा को भी उसका फ़ायदा मिल गया, कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल गई और भाजपा की सरकार दिल्ली में कमज़ोर हुई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, वो चढ़ गई, ख़त्म हो गई। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने ये बता दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो मैं राहुल गांधी जी से यही कहना चाहूँगा, मैं देश की जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत की दुकान से बचें। ये मोहब्बत की दुकान इस देश में तेज़ी से बढ़ रही है, और इस शेष भारत जो बंटवारे के बाद आपको मिला था, उसमें भी ये मोहब्बत की दुकानें चमचमा रही हैं। अनेक प्रांतों में तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिंदू सभ्यता और संस्कृति बची रहे, इसकी सुगंध बची रहे, तो आपको निश्चित रूप से जो है मोहब्बत की दुकानों से बचना होगा। मोहब्बत की दुकान के ठेकेदारों से, मोहब्बत की दुकान के व्यापारियों से, इन सब से आपको बचना होगा। रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी का पूरा एंटायर जो कल्चर है, जो फैमिली कल्चर है, वो मिक्स्ड है। आप उन्हें न हिंदू कह सकते हैं, न मुसलमान कह सकते हैं, न सिख कह सकते हैं, न ईसाई कह सकते हैं। और उनका जो पालन पोषण हुआ वो भी विदेशी माहौल में ही हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लिहाजा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिस स्तर पे हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुगंध को महसूस कर सकते हैं, राहुल गांधी से ऐसी उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। राहुल गांधी उस लेवल पे नहीं महसूस कर सकते। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ मोहब्बत की दुकान का जलवा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भारत इस्लामिक कंट्री हो जाता है या क्रिश्चियन कंट्री हो जाता है या व्हाटएवर हो जाता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें और आपको पड़ता है। एक आम हिंदुस्तानी को पड़ता है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो उसे उखड़ना नहीं चाहता, उसे फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क पड़ना भी चाहिए। तो मैं सभी को आगाह करूंगा कि ये गोल टोपी पहन के वोट मांगने वाले आस्तीन के सांपों से बचें। और खासकर अगर हिंदू कोई गोल टोपी पहन के वोट मांग रहा है तो आप 100% उसे समझें कि ये आस्तीन का वही सांप है जिस प्रकार के सांपों ने कभी अफगानिस्तान में मोहब्बत की दुकान लगाई थी। और आज अफगानिस्तान का क्या हश्र है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हश्र हुआ वहाँ आपकी सभ्यता और संस्कृति का, क्या हश्र हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपकी सभ्यता और संस्कृति का। और दुर्भाग्य ये है कि मोहब्बत की दुकान इतनी ख़तरनाक है कि हमारे आपके बीच का भी अगर कोई इस मोहब्बत की दुकान से ज़रा सा लगाव करे तो मोहब्बत की दुकान उसे अपने अंदर खींच लेती है। चुंबकीय है वो खींच लेती है। और आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये देखिए, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले कभी आपके परिवार के हिस्सा थे, आपका ही रक्त है इनके अंदर भी, लेकिन मोहब्बत की दुकान का ऐसा जादू है, वो ऐसा करिश्मा है, वो खींच लेता है उन्हें। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हिंदू सभ्यता और संस्कृति को आप जीवित देखना चाहते हैं इस देश में, जो शेष बचे हुए लोग हैं, जो भारत में नहीं, एक शेष भारत में रहते हैं, बचे हुए भारत में रहते हैं, तो जागिए, जागते रहिए और इन मोहब्बत की दुकान वालों से एकदम बचिए। महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको देख के ज़रूर थोड़ा सा अच्छा लगा कि महाराष्ट्र की जनता ने इस मोहब्बत की दुकान को समझा है। ये मोहब्बत की दुकान कितनी ख़तरनाक और घातक हो सकती है देश के लिए, भारत को अफ़गानिस्तान बना सकती है। कोई और अगला तान, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये जो हिंदुस्तान है, आगे का इसमें शब्द हिंदू हट जाएगा और कोई और तान हो जाएगा ये। तो अगर वो तान आप नहीं चाहते हैं कि ये भारत यानी हिंदुस्तान से जो हिंदू हट के कुछ और जुड़े, तो आपको जागना पड़ेगा। गहरी नींद में जो आप सोए उससे उठना पड़ेगा और हिंदू समाज के बीच जो कुरीतियां हैं, जो जातिगत भेदभाव है, उसको समाप्त करना पड़ेगा।
अगर हम इसको समाप्त नहीं करेंगे तो ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले यूं ही जीवित रहेंगे। अगर इन्हें आप चाहते हैं कि ये समूल नष्ट हो जाएं तो हमें अपने अंदर की जो कमियां हैं, जाति के नाम पे जो भेदभाव है, इसको ख़त्म करना होगा। फिर जो है मोहब्बत की दुकान स्वतः समाप्त हो जाएगी, मिट जाएंगी ये सारी मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले। तो अगर आपको भारत से ज़रा सी मोहब्बत है, अपनी सभ्यता और संस्कृति की सुगंध आप चाहते हैं कि यूं ही जीवित रहे आपके जीवन में, महकता रहे आपका जीवन हिंदू सभ्यता और संस्कृति के साथ, तो आपको जागना तो पड़ेगा ही, जागृत भी रहना पड़ेगा और इन आस्तीन के सांपों से बचना पड़ेगा। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे।